शहडोल में ट्रैक्टर से कुचलकर एएसआई महेंद्र बागड़ी की हत्या। रेत माफिया ने रेत से लदे ट्रैक्टर को रोकने पर कुचला। व्यवहारिक के खरौली हेलीपैड के पास की घटना। रीवा में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। देवर ने पारिवारिक विवाद में भाभी समेत 2 मासूमों का किया कत्ल। लाशों को बोरी में भरकर गोविंदगढ़ के तालाब में फेंका। पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट। विदिशा में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा में बड़ी चूक। भाषण के दौरान युवक ने की शिवराज का माइक छीनने की कोशिश। मंच पर मौजूद लोगों ने युवक को पकड़कर पुलिस को सौंपा। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण के चुनाव प्रचार का अंतिम दिन आज। शाम को थमेगा प्रचार का शोर। कल से डोर टू डोर प्रचार कर पाएंगे प्रत्याशी। तीसरे चरण में मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर होगा मतदान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का तूफानी दौरा जारी। सागर, गुना, राजगढ़ में भरेंगे हुंकार। ब्यावरा में रोड शो में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री। ग्वालियर में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर एक और एफआईआर। बसपा प्रत्याशी देवाशीष जरारिया पर बयान को लेकर केस। बीजेपी ने पीएम को लेकर आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल करने पर की शिकायत। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट। खुशियां आपकी, रंग हमारे। नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। मध्य प्रदेश की खबरों के हमारे खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रीवा से बड़ी खबर, जहां पर ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है। देवर ने पारिवारिक विवाद में भाभी की हत्या की। भाभी समेत 2 मासूमों को गोविंदगढ़ के तालाब में फेंक दिया। शवों को बोरी में भरकर तालाब में फेंक दिया। आरोपी देवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र की यह घटना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रीवा से, जहां पर ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई। देवर ने पारिवारिक विवाद में भाभी की हत्या की और भाभी समेत 2 मासूमों को गोविंदगढ़ के तालाब में फेंक दिया। शवों को बोरी में भरकर तालाब में फेंका है। आरोपी देवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र की यह घटना है। राजीव पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, किस हद तक ये आदमी जो देवर है, जो इतना गुस्से में पागल था, किसने हत्या कर दी, क्या है पूरा घटनाक्रम? बिल्कुल, आपको बताऊं कि ये रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र की पूरी घटना है, जो कि कल देर रात एक खान समाज का व्यक्ति था आरोपी, जो कि अपने ही घर में था और घर में और कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। किसी काम से जबलपुर गए हुए थे इसकी माँ और इसका पति। तो घर में इसके ये जो आरोपी जिसने इस वारदात को अंजाम दिया ये था, और इसकी भाभी और 2 बच्चियां, मासूम बच्चियां थी। तो उसने पहले अपनी भाभी के ऊपर जोरदार हथियार से सर में वार किया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई और उसको चाकू से भी उसके गले में इसने वार किया था। और जब बच्चियां देख के रोने लगी तो उसके बाद उसने बच्चियों को भी मार दिया और दर्द के मारे कि कहीं फंसने के चांस ना हो, तो बच्चियों को बोरी में भर के वहीं ज्यादा दूर पास में ही गोविंदगढ़ एक बड़ा तालाब है जिसमें बच्चियों को फेंक दिया। हालांकि आसपास के जो लोग थे, जब उनको पता चला तो पुलिस को जानकारी दी गई। तो घटना स्थल पे पुलिस और आसपास के लोग पहुंचे और उसकी जांच शुरू की। हालांकि कि जो जिस भाभी की हत्या की थी तो वो तो उसकी डेड बॉडी घर पे ही पड़ी थी, तो उसको तुरंत पीएम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोविंदगढ़ में भिजवाया गया और एफएसएल और पुलिस की टीम और जो स्थानीय लोग थे उनके द्वारा उन बच्चियों की तलाश जारी की गई। रात होने की वजह से तालाब काफी गहरा और बड़ा भी है, तो अभी तक डेड बॉडी बच्चियों की, मासूमों की नहीं मिल पा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच शुरू कर दी गई है और डेड बॉडी को भी जल्दी ही निकाल लिया जाएगा। आरोपी देवर के बारे में राजीव और बताइए, क्या नशे का आदी था? आखिरकार इतना उससे गुस्सा कैसे आ गया कि उसने हत्या कर दी और एक नहीं 3 हत्या की?
हाँ बिल्कुल, आपको बताऊँ जो स्थानीय लोग हैं और पुलिस का कहना है कि इनका आपस में विवाद काफी लंबे समय से चल रहा था और आज घर में और कोई ना होने की वजह से इसने वारदात को अंजाम दे दिया। और ये जो देवर है तो नशा भी करता था और इनकी जो देवर और भाभी जो आपस में घर का माहौल था वो विवाद काफी समय से चल रहा था। क्या ये शादीशुदा था या ये कुंवारा था? नहीं, देवर कुमारा नहीं था, इसकी भी शादी कुमारा था, ये शादीशुदा नहीं था। इसकी भी शादी, ये भी कुंवारा था और इस वजह से हाँ, इसकी शादी अभी नहीं हुई थी जी। अब पुलिस तमाम बिंदुओं पर किस एंगल पर फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम की जांच करे, हालांकि आरोपी तो गिरफ्तार हो चुका है। बिल्कुल, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ जारी है और अभी समय लग रहा है क्योंकि जो बच्चियां हैं उनकी डेड बॉडी को निकालने में प्रशासन जुड़ा हुआ है और पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द बातें सामने आ जाएंगी। वजह क्या थी जो इतना बड़ा इसने कदम उठाया, इतनी बड़ी ये वारदात को अंजाम दिया है, अभी जांच चल रही है, पूछताछ उससे जारी है। बहुत शुक्रिया राजीव उस जानकारी के लिए। तो राजीव पूरे तफसील से बताया इन्होंने कि किस तरीके से पूरा घटनाक्रम सामने आया और एक देवर ने अपनी भाभी और 2 बच्चों की हत्या की और उसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। हालांकि पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। आपको बता दें ये पूरा घटनाक्रम जब सामने आया तो इलाके में सनसनी फैल गई। देवर ने पारिवारिक विवाद में भाभी की हत्या की और जैसा राजीव बता रहे थे काफ़ी समय से इनके बीच विवाद चल रहा था और मौका मिलते ही उसने भाभी को और 2 बच्चों को मारकर उनके शव को गोविंदगढ़ तक के तालाब में फेंक दिया। शहडोल से बड़ी खबर जहां पर ट्रैक्टर से कुचलकर पुलिसकर्मी की हत्या की गई। रेत माफिया ने ट्रैक्टर से कुचलकर एएसआई की हत्या की है। रेत से लदे ट्रैक्टर को रोकने के दौरान ये घटना हुई है। देर रात वारंटी पकड़ने के लिए एएसआई महेंद्र बागरी गए हुए थे और उस पर हमला हुआ है। ट्रैक्टर रुकवाने के दौरान चालक ने एएसआई को रौंद डाला। पटवारी प्रसन्न सिंह की पहले ही हत्या हो चुकी है, इन्हीं लोगों ने हत्या की थी। ब्यौहारी थाना क्षेत्र के खरौली हेलीपैड के पास की ये घटना है। निर्मल जायसवाल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। निर्मल, क्यों हत्या की और किसकी शय इनको इतनी मिली हुई है और आखिरकार ये पूरा घटनाक्रम क्या था और क्या पहले भी इस तरह की कोई घटनाएं हो चुकी है? क्या अभी भी इस तरह की घटनाओं पर लगाम नहीं लगा है? जी बता तो ये लगातार इस तरह की घटनाएं अभी सामने आ रही है। पिछले 6 महीने की बात की जाए तो पटवारी प्रसन्न सिंह को कुचलकर हत्या कर दिया गया था। उसके बाद कुछ समय तक के लिए इन सब अवैध गतिविधियों पे विराम रहा, लेकिन उसके बाद फिर से वो रेत माफिया हावी हो गए और जो रेत का कारोबार है वो फिर धड़ल्ले चल रहा था। अभी 2 दिन पहले खनिज विभाग की टीम गई थी वहाँ, एक रेत ट्रैक्टर को पकड़ी थी। उसको एक जो वाहन मालिक है और दबंगई पूर्वक उसको रेत क्या कहते हैं खनिज विभाग के सामने से गाड़ी छुड़ा कर ले गए। वहां भी ये चीज बात आई थी कि यदि कोई अधिकारी ट्रैक्टर के सामने आते हैं तो उनको राउंड से निकल जाना, ड्राइवर को ये आदेश देकर रखा था। ये बात भी सामने आई थी और वही इसमें पुलिस की भी बड़ी लापरवाही बताई जा रही है कि इस घटना के बाद भी पुलिस नहीं सचेत हुई और आज ये इस तरह की घटना हो गई जिसमें एएसआई की मौत हो गई है। जी निर्मल, इस घटना में तो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जिसका खदान है क्या उस पर भी कार्रवाई की बात सामने आई है? जी नहीं, ये अभी अवैध रूप से निकाला जा रहा था कोयला। ये रात के अंधेरे में काम कर रहे हैं तो मतलब स्वाभाविक से है कि ये दूसरे जगह से क्षेत्र से कोयला निकालने का काम कर रहे थे। और इस मामले में जो अभी बता दें कि कहीं ना कहीं जो इस तरह से रेत का कारोबार चल रहा है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है, जिस कारण से नहीं हुआ। इसके पहले जो प्रसन्न सिंह की हत्या हुई थी उसमें भी काफी लेट लतीफ की गई थी आरोपियों को पकड़ने में। उसके बाद एक एसआई को वहां भेजा गया था और उन्होंने सक्रियता दिखाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद वहां रेत पे तो टोटल विराम लगाना चाहा, लेकिन उस पे भी जो एसआई वहां पदस्थ थे उनको वहां से हटा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ऊपर से भी इसमें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने की बात सामने। राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है आप बता रहे हैं निर्मल, और साथ ही साथ ये भी आप बता रहे हैं, ये बड़ी बात है कि इन इंस्ट्रक्शन होता है कि अगर कोई पुलिस का अधिकारी या कोई अधिकारी इनके गाड़ी के सामने, ट्रैक्टर के सामने आता है तो उसे कुचल दिया जाए। तो ये बड़ी खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल इस जानकारी के लिए। लगातार रेत माफिया के हौसले बुलंद हैं और ट्रैक्टर रुकवाने के दौरान एएसआई पर ही इन माफिया के लोगों ने इन पर ट्रैक्टर चला दिया। पटवारी प्रसन्न सिंह की पहले ही वो हत्या कर चुके हैं। लगातार
इस तरह की घटनाएं हो रही, लगातार हत्याएं हो रही हैं, लेकिन थमने का नाम नहीं ले। जाहिर सी बात है, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। विदिशा से बड़ी खबर, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली है। भाषण के दौरान युवक ने शिवराज सिंह के माइक को छीनने की कोशिश की है। मंच पर मौजूद लोगों ने युवक को पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं मंच पर, यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भाषण दे रहे थे और इस दौरान एक युवक चढ़ता है और माइक छीनने की कोशिश करता है। तभी वहां मौजूद कार्यकर्ता पदाधिकारी उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते थे। बड़ी चूक है, क्योंकि भारी सुरक्षा के बीच बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के बीच से युवक निकलता है और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का माइक छीनने की कोशिश करता है। तो पुलिस इस युवक से पूछताछ कर रही है, लेकिन बड़ी चूक यहां पर सुरक्षा में देखने को मिली। तो सुरक्षा में सेंध लगाते हुए ये युवक ऊपर चढ़ गया, मंच पर चढ़ा। भाषण के दौरान इसने माइक छीनने की कोशिश की है। पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है कि ये युवक कौन है, कहां के रहने वाले, तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है। भाषण के दौरान शिवराज का माइक छीनने की कोशिश इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये विदिशा से तस्वीरें आई है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब अपना भाषण दे रहे थे और एक युवक यहाँ चढ़ता है सुरक्षा में सेंध लगाते हुए और यहाँ पर माइक छीनने की कोशिश करता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद थे मंच पर। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान भाषण दे रहे थे। सुरक्षा के लिए जवान भी यहाँ तैनात थे, लेकिन उसके बाद भी युवक यहाँ पहुंच गया। तो विदिशा से तस्वीरें आई है, जहां भाषण के दौरान शिवराज सिंह चौहान का माइक छीनने की कोशिश की गई। उसके बाद मंच पर मौजूद लोगों ने युवक को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया, कौन है वो युवक, इस बात की पतासाजी की जा रही है। लेकिन ये तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। तो ये विदिशा की तस्वीर है, जहां पर एक सभा चल रही थी और इस आम सभा को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान एक युवक भीड़ से निकला, पीछे से आया, मंच पर चढ़कर उसने माइक छीनने की कोशिश की है, जबकि यहाँ पर सुरक्षा के लिए जवान तैनात थे। बीजेपी के बहुत से कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे। विदिशा के तमाम भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद थे, बड़े नेता थे। उसके बाद भी ये युवक ऊपर पहुंच गया और उसने शिवराज सिंह चौहान का माइक छीनने की कोशिश की। भोपाल से एक बड़ी खबर, बीजेपी ने निर्वाचन आयोग से जीतू पटवारी की शिकायत की है और पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने पर यह शिकायत की गई है। जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना रावण से की और बीजेपी ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से इसकी शिकायत की। जीतू पटवारी पर अभद्रता की आदत लगने का आरोप लगाया। जीतू पटवारी के चुनाव प्रचार पर रोक लगाने की मांग भी यहाँ पर बीजेपी ने की है। बीजेपी का ये बयान है, उनका बयान जो है जीतू पटवारी का, वो आपत्तिजनक, अत्यंत आपत्तिजनक, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के बारे में उन्होंने ऐसा कहा है। और अब आइए आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम बता देते हैं। सागर, गुना, राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र के प्रवास पर रहेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। सुबह 9:25 पर सागर लोकसभा के राहतगढ़ में वो जनसभा करेंगे। सुबह 11 बजे गुना लोकसभा के मुंगावली में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 12:05 पर राजगढ़ के राघोगढ़ में जनसभा और रोड शो करेंगे। दोपहर 1:30 बजे राजगढ़ में जनसभा और रोड शो करेंगे और उसके बाद दोपहर 2:50 पर राजगढ़ लोकसभा के ब्यावरा में जनसभा और रोड शो करेंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। अब अंतिम दौर में है तीसरे चरण का चुनाव प्रचार। आज शाम को ये चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में जहां
तीसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है, वहां पर सभी दिग्गजों ने अपनी ताकत झोंक रखी है। आज सागर, गुना, राजगढ़ के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। भोपाल से एक और अहम खबर आपको बता दें, जहां पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मध्य प्रदेश के कल दौरे पर आएंगे। आदिवासियों को साधने की कोशिश करेंगे राहुल गांधी। झाबुआ लोकसभा सीट पर राहुल गांधी प्रचार करेंगे। झाबुआ लोकसभा के रतलाम में जनसभा भी करेंगे, यानी कल आएंगे। चौथे चरण का जो वोटिंग होनी है उसके लिए चुनाव प्रचार करेंगे राहुल गांधी। तो अब क्योंकि आज तीसरे चरण का मतदान थम जाएगा, ऐसे में प्रचार थम जाएगा और ऐसे में अब चौथे चरण के प्रचार के लिए सभी दिग्गज जुटेंगे। तो राहुल गांधी कल आ रहे हैं और चौथे चरण के लिए कल चुनाव प्रचार करेंगे। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है और आज शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा। कल से डोर टू डोर प्रत्याशी कैंपेनिंग कर पाएंगे, मिल पाएंगे लोगों से। तीसरे चरण में मध्य प्रदेश में 9 सीटों पर मतदान होना है। तो आज शाम को चुनाव प्रचार थमेगा। उसके पहले सभी दिग्गज यहां पर पूरी ताकत झोंक चुके हैं। कई सभाएं होंगी और उसके बाद कल से डोर टू डोर प्रचार कर पाएंगे प्रत्याशी, लोगों से मिल पाएंगे। तीसरे चरण में मध्य प्रदेश में 9 सीटों पर मतदान होना है और उसके पहले आज दोपहर तक कई दिग्गज यहां जनसभाएं करेंगे, रोड शो करेंगे। गुना से बड़ी खबर, जहां पर चुनाव प्रचार में ताकत झोंक रहे राजनीतिक दल। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया ने भी चुनाव प्रचार किया है और शेखपुर गांव में खाना बनाते हुए नए अंदाज में नजर आए हैं। तो महाआर्यमन सिंधिया ने आदिवासियों के साथ चर्चा की और तस्वीर देखिए आप। गुना लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनके प्रचार के लिए महाआर्यमन भी जुटे हुए हैं और इस दौरान जब वो आदिवासियों के बीच पहुंचे तो उन्होंने खाना बनाया। शेखपुर गांव में खाना बनाते हुए ये तस्वीर महाआर्यमन सिंधिया की है। तो महाआर्यमन को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे हैं और इन दिनों प्रचार कर रहे हैं, अपने पिता के चुनाव के प्रचार के लिए जुटे हुए। शेखपुर गांव में जब वो पहुंचे तो ये तस्वीरें सामने आई जहां वो खाना बनाते नजर आए। गुना में प्रचार में ताकत राजनीतिक दलों ने झोंक रखी है और ये महाआर्यमन है जो कि इस वक्त तस्वीरों में देख सकते हैं खाना बनाते हुए नजर आए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया। टीकमगढ़ के पलेरा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। नाबालिग की हत्या उसके प्रेमी ने ही चरित्र संदेह को लेकर डंडों से पीट कर की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 28 अप्रैल को रामपुरा निवावरी गांव में 17 साल की लड़की का शव खेत में मिला था और सूचना पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की। इस दौरान पुलिस को पता चला कि मडरी गांव के अवध यादव से नाबालिग का प्रेम प्रसंग चल रहा था और घटना के बाद से अवध भी फरार था। संदेह होने पर पुलिस ने अवध को हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी ने दूसरे लड़कों से बात करने पर प्रेमिका की हत्या करने की बात कबूली। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। ये पता चला कि इस बालिका के साथ एक व्यक्ति का प्रेम प्रसंग था और वो व्यक्ति उसी दिनांक से घर से फरार था। पुलिस की टीमें दिन रात लगी रही और उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया और उसने ये स्वीकार किया है कि बालिका को उस आरोपी ने मृत्युकायद की और पुलिस की अच्छी सफलता है। इसमें धारा 302, 201 और SC/ST के अंतर्गत मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है। इधर उमरिया जिले के जमुहाई में सड़क निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। निर्माण के 1 महीने के बाद इस सड़क में दरार आ गई, जिसे छिपाने के लिए सड़क के ऊपर गीली मिट्टी डाली गई है और स्थानीय लोगों की माने तो रोड निर्माण में तय मानदंड के अनुसार सीमेंट, वाइब्रेटर और रेत का उपयोग नहीं किया गया। सड़क 100 किलोमीटर बनाई जानी थी लेकिन उसे 90 किलोमीटर ही बनाया गया। स्थानीय लोगों ने पंचायत सचिव और इंजीनियर पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। वहीं
जिला पंचायत सीईओ ने जांच कराकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। समस्या ही रोड की है। रोड अपने गांव के अंदर रोड कहीं नहीं है। अब ये रोड थोड़ा सा बना, ये भी खराब बना, इसमें सही मटेरियल भी नहीं पड़ा है। रेत है तो मट्टी वाला, गिट्टी भी सही नहीं पड़ी। 2 महीना हो गए बने, लेकिन अपने आप फट रहे हैं। यह नाले पे अपने यहाँ से निकाल के चोरी में ले आए और खराब रेत निकल गई। पुनः परीक्षण करवाऊंगा और उसमें मेजरमेंट करवाने के बाद ही पता पड़ पाएगा कि वो सही बनी या गलत बनी। दूसरी बात है, गुणवत्ता विहीन बनी हुई है तो उसको मैं पूरा चेक करवा लेता हूँ और अगर तथ्य सही पाए गए तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर के पनागर जनपद के अंतर्गत आने वाले छतरपुर गांव में अमृत जल सरोवर निर्माण में बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है, जहां पर ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत के अधिकारियों की सांठगांठ से आधे अधूरे तालाब का निर्माण किया गया और बिना किसी तकनीकी और प्रशासकीय स्वीकृति के तालाब की लाखों रुपए की राशि निकालकर घोटाला किया गया है। मामले की जानकारी लगने पर जिला पंचायत के सीईओ जयती सिंह ने जांच टीम गठित कर दी है और पूरे भ्रष्टाचार की जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई करके सरकार के पैसों की वसूली की बात कही है। इसमें हमारी कमेटी गठित कर दी गई थी और कमेटी ने जांच करके रिपोर्ट दे दी है। इसमें जो भी नियम विरुद्ध कार्य हुए हैं उसके संबंध में कार्रवाई हो रही है और जो भी राशि अतिरिक्त निकाली गई है उसका हम लोग वसूली इत्यादि की कार्रवाई कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की खबरों फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ की खबरें गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में मेरी सहयोगी शुभांगी के साथ। नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।